स्वागत है दोस्तों इस YouTube चैनल पर। युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। बिहार में इस साल 1,80,000 स्कूली शिक्षकों की बहाली होगी। जो युवक और युवती शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है। इस बार 1,80,000 शिक्षकों की बहाली होगी। यह बहाली कक्षा 1 से 9, कक्षा 1 से 8 और 9 से 12 तक के लिए होगा। एक कक्षा 1 से 8 तक के 80,000 और 9 से 12 तक के लिए 1,00,000 पद आवंटित हुए हैं। 1,00,000 पद की रिक्तियां लगभग आ चुकी है। राज्य में प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में लगभग 2,00,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली होगी। यानी कि 2,00,000 यानी 1,80,000 के आसपास होगी। इसमें प्रारंभिक में 80,000 बहाली होगी जो कि अगस्त तक की जाएगी। और वहीं उच्च व उच्चतर माध्यमिक में कक्षा 9 से 12 तक लगभग 1,00,000 शिक्षकों की वैकेंसी अक्टूबर तक आएगी। प्राथमिक शिक्षकों की बहाली अगस्त तक होगी और उच्चतर और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली अक्टूबर तक होगी। शिक्षक बहाली प्रक्रिया में बदलाव होगी। शिक्षक पहले की प्रक्रिया में इस बार बदलाव होगा। पिछले बार अलग अलग पंचायतों में जाकर आवेदन देना पड़ता था, अलग अलग जिला पंचायत नियोजनों में देना पड़ता था, लेकिन इस बार सेंट्रलाइज तरीके से बहाली होगी। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, अपर सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी डीओ और डीपीओ को शिक्षक के रिक्त पदों की सूचना विभाग को जल्द देने के लिए कहा है। छठे चरण के रिक्त रह गए 48,000 सीट और लगभग 30,000 नई रिक्ति मिलाकर पहले से 8वें तक लगभग 78 यानी कि 80,000 शिक्षकों के लिए रिक्त पद। जिलों में रिक्ति की गणना 30 जून तक बताने को कहा गया है। जिलों में रिक्ति की गणना 30 जून तक बताने के लिए कहा गया है। रिक्त पदों के अनुरूप रोस्टर क्लियर 15 जुलाई तक होगा। यानी 30 जून तक रिक्ति पता होगा, उसके बाद रोस्टर क्लियर 15 जुलाई तक होगा। नियोजन इकाई व कोटिवार रिक्त पदों के विभाग 25 जुलाई तक अपलोड करना पड़ेगा। यानी कोटिवार आरक्षण पत्र के अनुसार रोस्टर को क्लियर करके 25 जुलाई तक अपडेट होगा। मध्य विद्यालय के मूल एवं स्नातक कोटि के शिक्षक उपलब्ध रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार रिक्ति बताना होगा। यानी कि रिक्ति 31 मार्च 2022 तक कितना है, इसकी सूचना 30 जून तक दी जाएगी। ये 31 दिसंबर तक रिटायर होने वाले शिक्षकों की सूची मांगी गई है। शिक्षा विभाग ने 31 दिसंबर 2022 तक रिटायर होने वाले शिक्षकों की सूची मांगी है। अवकाश प्राप्त होने वाले शिक्षकों की सूची आने के बाद शिक्षकों की रिक्ति और बढ़ भी सकती है। अभी छठे चरण के तहत 32,714 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है, जो कि जुलाई में पूरी हो जाएगी। छठे चरण में जो पद रिक्त रह जाएंगे उसे 7वें चरण में शामिल कर लिया जाएगा। अभ्यर्थियों को सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 7वें चरण में जो सबसे विशेषता जो है, यह बहाली केंद्रीकृत होगी, यानी कि सेंट्रलाइज होगी। यह बहाली जो होगी इसे केंद्रीकृत यानी कि सेंट्रलाइज होगी। आपको जगह जगह जाकर आवेदन देना नहीं पड़ेगा। किस नियोजन में इकाई का शिक्षक बनना चाहते हैं इसका ऑप्शन मांगा जाएगा। उच्च और उच्चतर माध्यमिक में 37,447 शिक्षकों की बहाली के लिए 2019 में STT ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी। 2021 में जारी रिजल्ट में 80,402 क्वालिफाई
किए हैं। क्वालिफाइड के एसटीएट 2011 के उत्तीर्ण 16,196 ऐसे अभ्यर्थी जो छठे चरण में शिक्षक नहीं बन पाए हैं। एसटीटी 2011 से उत्तीर्ण 16,196 अभ्यर्थी जो छठे चरण में शिक्षक नहीं बन सके हैं, इस 7वें चरण में आवेदन के लिए योग्य होंगे। तो ये एसटीटी 2011 वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, इनको 7वें चरण में मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है कि शिक्षकों का चयन किसी प्रकार का विवाद और शिकायत नहीं रहे। वर्तमान प्रक्रिया में अलग अलग नियोजन इकाइयों में आवेदन देने से अभ्यर्थी रहते हुए भी पद रिक्त रह जाते हैं। हाल ही में 90,762 शिक्षकों में से 48,000 पद रिक्त रह गए हैं और अभी अलग अलग नियोजन इकाइयों के माध्यम से मेधा सूची और चयन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इस माध्यम में कई बार योग्य अभ्यर्थी का भी चयन रह जाता है, इसलिए चयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। क्योंकि एक अभ्यर्थी अलग अलग जाकर 2 से 3 जगह उनका मेरिट बन जाता है और एक ही जगह ज्वाइनिंग करते हैं और इसमें बहुत से लोगों का नहीं होता है, इसलिए इस चयन प्रक्रिया को बदलाव किया गया। इस बहाली में मुखिया से लेकर मेयर तक अलग रहेंगे। पहले जो बहाली होता था उसमें मुखिया मेयर वगैरह प्रतिनिधि की भूमिका रहती। जो शिक्षा विभाग बहाली प्रक्रिया बदलाव कर रही है, नियोक्ता पंचायती राज और नगर निकाय ही होंगे, लेकिन मुखिया, प्रमुख, नगर परिषद अध्यक्ष, महापौर जैसे लोग भर्ती प्रक्रिया से अलग हो जाएंगे। अभ्यर्थियों के अलग अलग नियोजन इकाइयों के बदले ऑनलाइन एक ही जगह आवेदन देना पड़ेगा।